अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के तमाम कमेंट्स पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, वालेकुम अस्सलाम। और आपकी तमाम मोहब्बतों का मतलब मुझे टर्की से, मलेशिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, ओमान के भी डिफरेंट शहरों से, कोई रुस्ताक से था, कोई निज़वा से था, कोई सलाला से था। उन तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने प्यार करने वाले आपकी तरह के लोग मिले। उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट प्लान की कल हमने बात की थी, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। मैं आपको ये बताऊँ कि 2021 में देखें, अगर आप डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, अगर आप वही रूटीन, नॉर्मल और पुराने जो बिज़नेसेस थे हार्ड वाले, उनकी तरफ ही रहेंगे, यकीनन आप उस कदर मार्जिन नहीं बना सकते जितना आप एक डिजिटल मार्केट में, लाइक ई कॉमर्स में और इस तरह के जो मतलब बिज़नेसेस हैं ऑनलाइन, उनमें अगर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्यूचर यही है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शट डाउन हो रही हैं और लोगों को आदत हो रही है ई कॉमर्स की तरफ जाने की। अब ई कॉमर्स क्या है? वो एक बहुत लंबी, एक बहुत बड़ी दुनिया। उसके साथ ही साथ कुछ क्रिप्टो के मामलात हैं, उसी के साथ ही साथ कुछ मज़ीद और भी चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक बताया था कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं उनके इक्विपमेंट की, क्योंकि वो इस वक्त बहुत सस्ता मिल रहा है। वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब आपको बहुत देखना आता हो, परखना आता हो, वरना आप उसमें लॉस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यूके ने अपना इंटरनेशनल जो बिज़ीएस्ट रूट था एमिरेट्स वाला, वो बंद कर दिया। और एमिरेट्स ने भी ये इंदिया दे दिया है कि जितने भी लोग जीसी से भी ट्रैवल करेंगे, लाजमी पीसीआर टेस्ट उनको करवाना है। तो जितने भी लोग दुबई जाना चाह रहे हैं, पहले ये होता था कि अलाउ कर देते थे विदाउट पीसीआर, लेकिन अब उनको पीसीआर करवाना लाजमी है। आप भी मेरे पीछे जगह देख रहे होंगे, यकीनन आप पूछें कौन सी, तो ये है कुरम पार्क। बेहतरीन पार्क है, अच्छा पार्क है। आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ विज़िट करें इससे पहले कि कुछ मज़ीद मतलब चीज़ें हों। और एयरपोर्ट का मैंने कल क्लैरिफाई किया था कि कोई ऐसी बंदिश का या कोई ऐसा मामला नहीं है फ़िलहाल। आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रैवल प्लान आप ज़रूर अपना इस तरह से करें कि अगर आपको मतलब कोई जल्दी नहीं है, कोई आपका मसला मतलब अटका हुआ नहीं है बहुत ज़रूरी, मतलब अदरवाइज़ आप ट्रैवल ना करें बिल्कुल भी। वीज़ाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ाज़ जो है अब लोगों के इशू होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के इशू हुए हैं, कुछ लोगों के एक्सपेक्टेड हैं कि नेक्स्ट वीक तक वीज़ाज़ जो हैं वो मोस्ट प्रॉबेबली बहुत सारे निकल जाएंगे। मतलब जिनके नहीं भी निकले उनके भी चांसेस हैं कि बाहर आ जाएँ वीज़ाज़। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सीबीओ ने बार बार वार्न किया है तमाम लोगों को कि अपनी डिटेल किसी के साथ भी, एटीएम की और बैंक की और पासवर्ड और की, किसी से भी आपने किसी सूरत भी शेयर नहीं करनी। मुझे भी 2-4 दिन पहले एक मैसेज आया था कि आपका एटीएम जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, आप इस नंबर पे रब्ता करें। मैंने उसके साथ क्या किया वो मैं कभी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने बिल्कुल किसी सूरत भी किसी से भी अपने एटीएम की पिन, अपने एटीएम का कार्ड का नंबर नहीं शेयर करना। इवन अगर आपको बंदा ही बोलता मैं बैंक से बात करता हूँ, अरबी में बात करता, फिर भी नहीं शेयर करना, क्योंकि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। और दूसरा एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, किसी भी वेबसाइट पे जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अपना सीवीसी वगैरह डालते वक्त उनकी जो पॉलिसी है वो आप लाजमी चेक करें। देखें, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त कोई भी किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इवन व्हाट्सअप ने भी क्लैरिफिकेशन, मतलब ज़िंदगी में पहली बार व्हाट्सअप ने अपना स्टेटस लगाया हाथ जोड़ के, माफ़ी मांग के। मतलब उसका जेस्चर ये था और उसका पोस्चर ये था कि भाई हम आपकी शेयर नहीं कर रहे किसी से भी सेफ्टी और सिक्योरिटी, आप हमें माफ़ कर दें। और आप, क्योंकि व्हाट्सअप को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, वो जो एक फैल गया था मसला कि प्राइवेसी जो है वो लीक कर रहे हैं उसके बाद। किसी से भी आपने शेयर नहीं करना अपना डेटा। और एक और बात, आप लोगों ने बताया अपने शहरों का, तो मुझे बताया आप लोगों ने ये नहीं बताया आप काम क्या क्या करते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या करता है। ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। फिर हम थोड़ा सा कुछ पर्सनल चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।